नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्वर निदान अध्याय का दूसरा पार्ट, और जो कि चरक निदान स्थान का पहला अध्याय है। और इसका आज हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम ज्वर के बारे में जानेंगे और ज्वर के टाइप्स कितने कितने हैं, और ज्वर का महत्व क्या क्या है। ज्वर के जो टाइप्स हैं वात पित्त कफ और सन्निपातस द्वंद्वज आगंतुज, इनके लक्षण क्या क्या हैं, भेद क्या क्या हैं, तो ये सब कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले बताया जाता है कि ज्वर का प्राधान्य क्यों कहा गया है। ज्वर का प्राधान्य यानी शारीरिक रोगों में ज्वर की उत्पत्ति पहले कही गई है, इसी वजह से ज्वर का प्राधान्य है, प्रधान कहा गया है। और कारण भेद से सबसे पहले इसके भेद बताए हैं। ज्वर के कारण भेद से कितने हैं? 8 ज्वर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है AIA PGT लेवल के लिए। और कारण भेद से कितने हैं? 8। और कैसे कितने कितने हैं? वात पित्त कफ, वात पित्त और पित्त, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त। ओके, तो ये निदान स्थान में कितने भेद बताए गए हैं ज्वर के? तो 8 8 ज्वर बताए गए हैं। तो क्या क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे कारण भेद से कितने हैं? 8 ज्वर। निदान स्थान में कितने बताए हैं? 8 ज्वर। और चरक सूत्र स्थान 19वें अध्याय में अष्टोदरीय अध्याय में 2 भेद बताए हैं ज्वर के। पहला है उष्ण समुत्थान शीत अभिप्राय, और सेकंड वन है शीत उत्थान उष्ण अभिप्राय। तो ये अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि ज्वर के भेद कितने हैं, तो आपको ये जो है उष्ण समुत्थान और शीत अभिप्राय, ये 2 भेद बतलाए हैं नॉर्मली। और अगर आपको कारण भेद से पूछे तो 8 है, और निदान स्थान में कितने कहे गए हैं तो भी 8 है। तो ये आपको याद रखना है AIA PGT लेवल के लिए। ओके, नेक्स्ट। अब निदान स्थान में 8 रोगों का क्रमिकत्व की उत्पत्ति बताइए। 8 रोगों का जो क्रमिकत्व है यानी क्रम, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या कारण रहे। तो वो कारण कौन से हैं? 3 कारण हैं, लोभ, अभिद्रोह और कोप। इन तीनों कारणों से क्या है? ज्वर, गुल्म, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, राज्यक्षमा ऐसे रोग उत्पन्न हुए। इनका क्रमिकत्व है। तो लोभ, अभिद्रोह और कोप, ये 3 कारण आपको याद रखने हैं AIA PGT लेवल के लिए। और फिर ज्वर की बात की जाए, ज्वर को अलग अलग संहिताओं में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे चरक चिकित्सा में बोला गया है सर्व रोग अग्रजो बलि, ज्वर के लिए ये बात कही गई है। और जो कि तीसरा अध्याय है। और सुश्रुत उत्तर तंत्र में 39 अध्याय में राजा परिकीर्तित है, ज्वर के लिए बोला गया है, राजा परिकीर्तित है सुश्रुत में। और अष्टांग हृदय निदान स्थान में 21 अध्याय है, और इसमें बोला गया है ज्वर रोगपति पापमा, यानी ज्वर को रोगपति यानी राजा टाइप से ही है, तो रोगपति पापमा अष्टांग हृदय ने। और अब ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे तो ये चरक निदान स्थान के 8वें अध्याय में आपको मिलेगा ये पूरा। ये श्लोका गुल्म से शुरू होएगा और ये मतलब ज्वर तक खत्म हो जाएगा। तो ये गुल्म में क्या मेन होता है? गुल्म किससे उत्पन्न होता है? धावन, प्लवन, लंघन, देह विक्षोभन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे ये इनसे क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो गुल्म की किससे उत्पत्ति हुई? धावन से, प्लवन से, लंघन से, देह विक्षोभन द्वारा जो है गुल्म उत्पत्ति हुई। लंघन से विवाद बढ़ता है, प्लवन से, धावन से। और प्रमेय एवं कुष्ठ की उत्पत्ति हविष प्राशान यानी घृतपान द्वारा। तो ये प्रमेय एवं कुष्ठ में हविष प्राशान बतलाया है। और राज्यक्षमा में अति व्यवाय से क्या है? राज्यक्षमा की उत्पत्ति। और उन्माद भयत्रास आदि से उन्माद। और अपस्मार विविध भूत असूचि संस्पर्शाद यानी भूत, विविध भूत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा स्पर्श होने से अपस्मार की उत्पत्ति हो जाती है। तो एपिलेप्सिक भूत अलग भी होता है, एक बैक्टीरियल भूत होता है, एक भूत अलग होता है तो इसमें बैक्टीरियल बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें अपस्मार में विविध भूत अशुचि संस्पर्शाद, और उन्माद में भय त्रास आदि से उन्माद उत्पन्न हो जाता है। और अति वैवाय से राज्यक्षमा। और ज्वर माहेश्वर ललाट प्रभव, माहेश्वर के यानी शिव के ललाट से जो है ज्वर की उत्पत्ति, प्रभव ज्वर उत्पत्ति हुई है। और रक्तपित्त किससे? ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है AIA PGT लेवल के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, और नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट इसमें वात ज्वर के निदान संप्राप्ति और लक्षण देखें तो वात ज्वर में निदान क्या क्या है? इसमें निदान में मेन इंपॉर्टेंट ये है शोणित अतिशेक, ये आप श्लोका में अंडरलाइन कर लेना। शोणित अतिशेक यानी रक्त मोक्षण से भी वात ज्वर हो जाता है। और
रक्त अधिक निकल जाता है तो वात बढ़ जाता है, तो वातिक ज्वर। और विषम शरीर अन्यास अन्यास्याभे अन्यास एभ्यो सॉरी विषम शरीर, विषम मात्रा में, विषम रूप में अगर शरीर रखते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं विषम रूप में, तो भी वातिक ज्वर हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा कि भाई आपको मतलब गैस नहीं कर पाओ। वायु उद्वेग और व्यायाम वेग संधारण, ये वात प्रकोपी होता है। और फिर ज्वर की संप्राप्ति में आपको क्या क्या कौन सा याद रखना है आपको? रस सवेद वाहानी स्त्रोतांसी। तो इसमें किसका अवरोध होता है? वातिक ज्वर में रस स्वेद वाहनी स्त्रोतांसी, रस और स्वेद वाहनी जो स्रोतस है उनका अवरोध हो जाता है वातिक ज्वर में। तो ये ज्वर की संप्राप्ति है। मेनली ज्वर में भी स्वेद वाहनी और रस व स्रोतस का अवरोध हो जाता है, तो ये ज्वर की संप्राप्ति होगी। और ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आपको श्लोका में वातिक ज्वर, वात ज्वर के श्लोका जो है लक्षण देखते हैं। तो इसमें विषम आरंभ विसर्ग विसर्गित्वम, यानी कभी बढ़ता है कभी घटता है, विषम आरंभ होता है तो अनियत वेग रहता है इसका। और उष्मणो वैशभ्यम, यानी ताप कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो वो उष्मणो, उष्मा जो है कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो वो ये आपको याद रखने हैं। जो भी मैं अंडरलाइन करके ना श्लोका, वो इंपॉर्टेंट है ये। और फिर इसमें जरणांते दिवसांते निशांते धर्मांते, तो ये जरण के अंत में, दिवस दिन के अंत में, और निशान रात्रि के अंत में, और ज्वरस्य अभ्यागम, और अभ्यागम वसंत, और अभिवृद्धि वर्षा ऋतु। अभ्यागम, आगम मीन्स वर्षा ऋतु के बारे में बताया जा रहा है, और अभिवृद्धिर्वा, तो इन ऋतुओं में जो वातिक ज्वर इस समय में जरण अंत, दीवा दिन के अंत में, और निशांते और धर्मांते, इनमें जो है, और वर्षा ऋतु में जो वातिक ज्वर है वो बढ़ जाता है, तो वृद्धिर्वा। तो ये आपको याद रखना। और इसमें ये एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्लिप्ति भावश्चय, यानी जो मलमूत्र का जो मलमूत्र है उसका अवरोध हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और फिर ये पादयो सुप्तता पिंडकयो उरुद्वेष्टनम, यानी पाद में सुप्तता हो जाती है, पिंडकों में, पिंडलियों में ऐठन हो जाती है। और जानुनो केवला नाम च संधि नाम विश्लेषणम, जो जानु संधि है उसमें विश्लेष हो जाता है, यानी पेन होने लग जाता है। और फिर इसमें हनवश्च प्रसिद्धि स्वनश्च कर्णयो, यानी हनवश्च प्रसिद्धि, तो हनु जो है उसमें जो है स्तब्धता आ जाती है हनु संधि में, जब बोला नहीं जाता। और स्वनश्च कर्णयो, जो कान है उनमें सुनता आ जाती है, और टीनिनाइटिस, झनझन की सी आवाज आएगी, स्वनश्च कर्णयो, तो ये आपको याद रखना है। और शंखयोर निस्तोद है, जो शंख है उस पे जो जो हेड में आपको शंख जो है, शंख भाग जो है उसमें तोद, एक प्रिकलिंग पेन होएगा वातिक ज्वर में। और पिपासा, पिपासा जैसे सोचते हैं ना पित्त की वजह से पिपासा होगी, तो वातिक ज्वर में भी पिपासा बताई गई है। और हृदय ग्रह, आपको एक हृदय से रिलेटेड आपको एक रेफरेंस पित्त में भी मिलेगा, तो हृदय ग्रह इसमें वातिक ज्वर में हृदय ग्रह है। और फिर इसमें शुष्क छर्दी शुष्क काश, यानी शुष्क से याद रखना है आपको, शुष्क वात में होता है ना, तो शुष्क छर्दी और शुष्क काश, ये आपको कफ छर्दी वगैरह मतलब आपकी याद नहीं रखनी है, छर्दी में से फिर आप कफ याद रख लोगे। तो शुष्क छर्दी शुष्क काश किसमें है? वातिक ज्वर में। और अन्न रस खेद, अन्न रस, और इसमें अन्न रस से खेद हो जाता है, अन्न से मतलब खेद होने लग जाता है, अन्न जो है वो उसकी अभिलाषा नहीं होती, अन्न खाने की इच्छा नहीं होती। और कषायस्ता आश्चर्य रसम, जो कषाय है, जो मुख है उसमें कषाय रस उत्पन्न हो जाता है, तो ये वातिक ज्वर में होता है। तो इसमें उष्ण अभिप्रायता जो है, उष्मा जो है वो कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो वो उष्ण अभिप्रायता, उष्मा उष्णा, तो ये उष्ण अभिप्रायता, यानी उष्ण जो चीजें हैं, सॉरी उष्ण जो चीजें हैं उनमें प्रियता आने लग जाती है, उनमें आपको लगाव आने लग जाएगा उष्ण चीजों में, क्योंकि वात क्या, उष्ण चीजें क्या करती है? वात को कम करती है, जो कि अग्नि वर्धक होंगे उन चीजों पे आपको मतलब अट्रैक्ट हो जाओगे आप उनकी तरफ से। और इसमें विनाम, विनाम आपको याद रखना है, विनाम, विनाम आया है वातिक ज्वर में, यानी एंटीरियर फॉरवर्डिंग ऑफ द बॉडी हो जाएगा विनाम में, आप एंटीरियरली थोड़ा सा झुक जाओगे आगे की तरफ। तो ये आपको याद रखने हैं। एक तो विषम आरंभ विसर्गित्वम उष्मणो व
वैषम्यम और क्लिप्ति भावश्च पादयो सुप्तता पिंडिक ऊर्ध्वेषणम जानून केवलानाम च संधिनाम विश्लेषणम और हन्वश्च प्रसिद्धि स्वनश्च कर्णयो संख्योर निष्तोद और पिपासा हृदग्रह शुष्क छर्दी शुष्क कास अनरस खेद उष्ण विप्रायता और ये विनाम, ये आपको वातिक ज्वर में आपको याद रखना है। और इस रस व स्वेद वाणी स्त्रोतांशी में जो है वो अवरोध हो जाता है और ये शोणित अतिशेक और विषम शरीर स्थिति में जो है वातिक ज्वर उत्पन्न हो सकता है। तो ये आप याद रखना है वातिक ज्वर में। तो ये AIPGT लेवल के लिए जो श्लोका में अंडरलाइन है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अंडरलाइन कर लेना। और फिर विनाम का जो संदर्भ है, विनाम का जो रेफरेंस है वो कहाँ मिलता है हमें? मूत्र वेग धारण में, जृंभा वेग धारण में और मज्जा धातुगत आवरण में हमें देखने को मिलता है विनाम का रेफरेंस, और ये चिकित्सा स्थान में हमें देखने को मिलेगा। तो मूत्र वेग धारण में और जृंभा वेग धारण में और मज्जा धातुगत आवरण में विनाम का रेफरेंस देखने को मिलता है, एंटीरियर फॉर बर्निंग। और फिर इसमें कुछ रेफरेंसेस थे, वो भी आपको थोड़े देखने हैं। तो जरनांते दिवसांते निशांते धर्मांते ज्वरस्य आगम अभिवृद्धि, यानी वो बताया था मैंने, जरनांते दिवसांते इनमें जो ज्वर है वो बढ़ जाता है। तो एक ऐसा ही रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? वातज गुल में मिलता है देखने को। तो दिवसांते ज्वरियते, तो दीवा के अंत में ज्वर होता है, तो वातज गुल में हमें देखने को मिलता है रेफरेंस। और ये पादियो सुप्तता पिंडक्यो ऊर्ध्वेषणम, ऐसा ही रेफरेंस हमें प्रमेय में देखने को मिलता है। कर पादियो सुप्तता प्रमेय में देखने को मिलता है ये, तो ये आपको याद रखना है। और फिर कषायस्ता आश्य विरसम व मुख तालु कंठ शोष, तो ये ऐसा ही रेफरेंस हमें वातज नानात्मज विकार में देखने को मिलता है। कषायस्ता रसज्ञता और मुख शोष, तो मुख तालु शोष मुख शोष, आश्य विरस्य एरसज्ञता और कषायस्ता, यानी वातिक ज्वर में भी और वातिक नानत्मज में भी। और ये जरनांते दिवसांते ये वातिक गुल में भी मिलता है, हमें देखने को मिलता है। और ये प्रमेय के पादियो सुप्तता पिंड के और द्वेषनम ये प्रमेय में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और याद करना है आपको, और AIPGT लेवल के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। और फिर पित्तज ज्वर की बात की जाए, पित्तज ज्वर निदान और संप्राप्ति लक्षण की, तो पित्तज ज्वर निदान में आपको अजीर्ण भोजनेभ्यो, अजीर्ण भोजन में अगर भोजन कर लेते हैं तो पित्तज ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। बाकी आपको याद रखने में आसानी रहती है, कोई गैस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पित्तज ज्वर में। तो ये आपको अजीर्ण भोजनेभ्यो, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर पित्तज ज्वर की संप्राप्ति की बात की जाए तो द्रवत्वाद अग्नि सम उपहत्य, यानी जो पित्त का द्रव गुण है वो अग्नि को उपहत करता है पित्त ज्वर की संप्राप्ति में। तो ये आपको याद रखना है, पित्त का कौन सा गुण अग्नि को उपहत करता है पित्त ज्वर में? तो द्रव गुण अग्नि को उपहत करेगा। और लक्षण की बात की जाए तो युगपद एव केवले शरीरे, यानी जो युगपद एव जो केवल एक बारी शरीर में हो, तो वो युगपद एव केवले शरीरी, तो ये आपको याद रखना है। और फिर इसमें भुक्तस्य विदाह काले मध्य दिने अर्धरात्रि शर्दी व विशेषण, यानी भुक्तस्य विदाह काले, जो भुक्त का विदाह काल है उसमें मध्य दिन में जो पित्त का प्रकोप होता है, और इसमें शरद ऋतु में भी पित्त का प्रकोप होता है, तो इसमें पित्त जो है पित्त ज्वर का बढ़ता है इसमें। और अर्धरात्रि में भी पित्त का काल होता है, तो इसमें जो ज्वर है पित्त ज्वर बढ़ता है। और कटुकास्यता हो जाती है। और तृष्णा रहती है, उसमें पिपासा थी वातिक ज्वर में। और इसमें फिर पित्त छर्दनम, पित्त की छर्दी होती है। और अतिसार, पित्त छर्दनम अतिसार इसमें भी है। और अन्नद्वेष, और उसमें वातिक में क्या मिला था हमने? अन्नरस खेद वातिक ज्वर में। और इसमें पित्त ज्वर में अन्न द्वेष मिलता है। और इसमें रक्त कोठ अभिनिवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। और शीत अभिप्रायता, ये जितनी भी श्लोका में जो लाइन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और शीत अभिप्रायता, तो शीत की कामना करता है वो, और क्योंकि पित्त है वो शीत यानी ठंडी चीजों की कामना करता है। और रक्तकोठ अभिनिवृत्ति, रक्तकोठ की उत्पत्ति, रक्तयुक्त जो चकते हैं, रेड चकते यानी लाल चकते की उत्पत्ति हो जाएगी। और अन्न रस खेद वात ज्वर में भी देखने को मिलता है, लिखा था यहाँ पे। और फिर बात की जाए कफत ज्वर की लक्षण की,
और कफत ज्वर के जो निदान वगैरह है, संप्राप्ति वगैरह है, उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता हमें। बाकी आपको देखना सारी चीजें हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। और कफत ज्वर लक्षण, युगपदेव केवले शरीरी, ये भी इसमें एक रेफरेंस मिलता है, युगपदेव केवले शरीरी, उसमें भी पित्त ज्वर में भी मिलता है। और भुक्त मात्रे पूर्वाहने, यानी भुक्त मात्र, भुक्त मात्र आपने खाना खा लिया, और फिर पूर्वाहन और पूर्व रात्र, रात्रि के पूर्व में, और वसंत काल है, वसंत काल में, इनमें क्या आता है, कफ, कफ बढ़ता है, कफ का काल होता है। तो ये इसमें कफत ज्वर बढ़ेगा, तो ये वसंत काले विशेषण है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अन्न अभिलाष है, अन्न रस खेद हमें वातिक में मिला था, और आगे हमें देखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। और हृदय उपलेप, एक हृदय ग्रह हमें वातिक ज्वर में भी देखने को मिला था, और हृदय उपलेप इसमें भी देखने को मिल रहा है कफज में। और प्रतिशाय, ये नॉर्मल है सिम्टम, प्रतिशाय उष्ण अभिप्रायता, कफज में क्या होगा, उष्ण की प्रिय, उष्ण की तरफ आकर्षित होंगे हम, उष्ण अभिप्रायता, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद हो जानी चाहिए, जो जो लाइनें इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक दो बार आप देखोगे ना तो इजीली आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्वंद्वज और संपातज में जो है मिक्स लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो वही इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो इसमें आपको वातिक ज्वर में पिपासा और पित्तज में हमें तृष्णा देखने को मिलती है, और कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो ये एक जगह पे लिख लो आप। और इसमें वातिक ज्वर में हमें हृदय और कफज में हृदय उपलेप, और इसमें फिर वातिक में हमें अन्न अन्न रसखेद, और पित्तज में अन्न द्वेष, और कफज में अन्न नय अभिलाष। तो ये आल्सो ये अन्न नय अभिलाष पूर्व रूप और ज्वर में भी देखने को मिलेगी हमें, और कफज ज्वर में भी हमें देखने को मिल रही है अन्न नय अभिलाष, अन्न द्वेष, अन्न रसखेद। तो ये जो है वर्डिंग हमें याद होनी चाहिए। तो वात कफ ज्वर में उष्ण अभिप्रायता, उष्ण की अभिप्रायता होती है। और युगपदेव केवल शरीर, इसमें पित्त कफ दोनों में पूरे शरीर में जो ज्वर उत्पन्न होता है ना, युगपदेव केवल शरीर, जो पूरे बॉडी में उत्पन्न होता है ना, वो युगपद केवल शरीर, इसका मीनिंग है। पित्त कफ ज्वर में हमें देखने को मिलता है दोनों में। और पित्त में हमें स्वेद और रक्त कोठ अभिनिवृत्ति देखने को मिलती है, और कफज में हमें प्रतिशाय देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो। ओके, फिर इसमें आगंतुक ज्वर के लक्षण बताए हैं, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। तो ये अभिघातज में क्या होगा, दुष्ट रक्त में आश्रित होएगा। अभिघात में क्या होता है कि जो रक्त है वो दुष्ट हो जाता है, रक्त बहुत ज्यादा स्राव होने लग जाता है, जिससे कि दुष्ट रक्त में आश्रित वात बढ़ जाता है, रक्त ज्यादा निकल जाएगा तो वात बढ़ जाएगा, तो इससे आप याद रख सकते हो। और फिर अभिशंग में वात पित्त गुण प्रधान रहता है, और अभिचार में सनिपातज, और अभिशाप में भी सनिपातज गुण प्रधान रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आगंतुक ज्वर। और फिर इसमें ज्वर चिकित्सा बताई है। ज्वर चिकित्सा हम कर्मणा साधारणेन, यानी साधारण क्रम से हमें ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। और मेनली ज्वर के कुछ भेद बताए हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, पर आपको देख लेनी चाहिए। कुछ समझने से अच्छा, कुछ ना समझने से अच्छा कुछ समझ लें। तो इसमें ज्वरस्तव एक एवं संताप लक्षणम, यानी संताप लक्षण वाला ज्वर एक होता है। और इसमें फिर अभिप्राय भेद से निज आगंतुज दो होते हैं। फिर निज रोग के दो प्रकार और बताए हैं, सौम्य आगन्य, और 3 प्रकार के और होते हैं, कफ वात पित्त कफ, और 4 प्रकार के वात पित्त कफ आगंतुज, और 7 प्रकार के भेद बताए हैं, दोष भेद से 3, और द्वंद्व सनिपातज, और इस प्रकार से 7 हो जाते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 और 7 करके ऐसे भेद बतलाए हैं ज्वर के, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। तो कर्मणा साधारणेन का साधारण क्रम से हमें चिकित्सा करनी चाहिए, तो वो बताया गया है। और ज्वर पूर्व रूप लक्षण, ज्वर के पूर्व रूप लक्षण देखें तो इसमें ज्वर के पूर्व रूप लक्षण, तो इसमें अन्न नय विलास, जैसे कि हमने कफज में देखा था, कफज ज्वर में अन्न नय विलास देखा था। और इसमें चक्षुषोर आकुलत्वम, यानी चक्षु जो है वो आकुल रहेंगे, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, जो ज्वर के पूर्व रूप के लक्षण बताया जा रहा हूँ। और इसमें अश्रु अवगमन, यानी अश्रु जो है, नेत्र से जो है अश्रु पानी निकलने लग जाएगा। और निद्रा अधिक्यम, निद्रा अधिक आएगी। और विनाम 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 हमें वातिक ज्वर में देखने को मिलता है। और
पूर्व रूप में भी देखने को मिल रहा है हमें विनाम। और इसमें फिर शब्द शीत वात आतप सहत्वम असहत्वम, यानी अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे शब्द शीत और वात आतप को सह भी सकता है और नहीं भी सह सकता, तो ये अनसर्टेनिटी रहती है शब्द को बोलने को, और शीत को ठंड को, वात को आतप को, तो ये पूर्व रूप में आता है। अल्प प्राणता और दीर्घ सूत्रता, तो ये दीर्घ सूत्रता यानी जो बातें हैं उसको लंबी खींचने की कोशिश करता है वो, तो दीर्घ सूत्रता ये पूर्व रूप का लक्षण है। जैसे कोई बातचीत कर रहे हैं तो वो लंबी खींचने की कोशिश करेगा। और अचितस्य कर्मणो हानि, यानी उचितस्य, उचित जो कर्म है उसकी हानि हो जाएगी, यानी जो जो कार्य हमें करना चाहिए उस कार्य में हम अच्छी तरीके से अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। और प्रतिपता स्व कार्येषु, यानी जो कार्य है वो उल्टे होने लग जाएंगे, उल्टा कार्य करने लग जाएंगे। और गुरुणाम वाक्येष्व अभ्यसूय, यानी गुरु के जो वाक्य हैं उनमें हम त्रुटियां निकालने लग जाएंगे। बालेभ्य प्रद्वेष, बच्चों से कुछ द्वेष की भावना रहेगी अगर ज्वर हो जाता है तो। बच्चे परेशान करते हैं ना, तो दूर हो ऐसे। फिर नास्तिकता, सर्वधर्मेश्व चिंता, तो इसमें सर्वधर्मेश्व यानी जो धर्म वगैरह की जो है वो चिंता नहीं करेगा, अचिंता, तो नास्तिकता उत्पन्न हो जाएगी। तो नास्तिकता से हम कोरिलेट कर सकते हैं स्वधर्मेश्व अचिंता, यानी धर्म के कार्यों से हम अलग हो जाएंगे। और मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्य परद्वेष, जो मधुर रस है उससे हमें द्वेष होने लग जाएगा। और अमल लवण कटुक प्रियता, अमल लवण कटुक प्रियता, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंडरलाइन है, जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये श्लोका की लाइनें और इनके वर्डिंग्स आपको थोड़े से ध्यान होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अमल लवण कटुक प्रियता, तो ये ज्वर के पूर्व रूप लक्षण है। और ये आपको बार बार पढ़ोगे तो तभी याद होंगे, आप याद करने की जरूरत नहीं, आप बार बार पढ़ते रहो जाएंगे। और इसमें एक चक्षुषो आकुलता उन्माद में भी हमें देखने को मिलता है, चक्षुषो आकुलता उन्माद में, उन्माद के पूर्व रूप में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। और फिर बताया जा रहा है ज्वर के जो है ज्वर का महत्व बताया जा रहा है। तो महेश्वर कोप प्रभव, यानी महेश्वर के कोप से जो उत्पन्न हुआ है वो ज्वर है। सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, जो सर्व प्राणी है उनके प्राण को हरने वाला होता है ज्वर। देह इंद्रिय मन संताप कर, यानी देह में, इंद्रियों में और मन में क्या करता है, संताप उत्पन्न करता है। तो अलग अलग इनके सिम्टम्स होंगे फिर तो, देह में अलग सिम्टम्स, इंद्रियों में अलग, देह इंद्रिय मन संताप, मन में अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो मन में भी संताप होएगा। ज्वरयति शरीराण इति ज्वर है, यानी ताप उत्पन्न करने से ज्वरयति शरीराण इति, इसी वजह से इसको ज्वर कहता है, ज्वर कहा जाता है। और नान्य व्याध्यस्तता दारुण है, इस व्याधि के अलावा कोई भी ऐसी व्याधि नहीं है जो दारुण है और बहु उपद्रव वाली है और दुष्चिकित्सय है, यथा अयम। ठीक है, तो ऐसी कोई व्याधि नहीं है ज्वर जैसी जो कि दारुण है, बहु उपद्रव वाली है और दुष्चिकित्सय है। और सर्व रोग अधिपति, यानी सर्व रोग अधिपति, ये ज्वर के लिए बोला गया है, सर्व रोगाधिपति, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। और फिर बताया जा रहा है इसमें महामोह भी कहा गया है ज्वर को। और सर्व प्राण भृताम चै ज्वर एवांते प्राणा दते, यानी सर्व प्राण भृताम चै ज्वर एवांते प्राण आदते, यानी जन्म से और मृत्यु के समय ज्वर की उत्पत्ति होती ही होती है, यानी इससे आप बच नहीं सकते, तो ज्वर की उत्पत्ति होनी ही है। सर्व प्राण भृताम चै ज्वरे एवांते प्राण आदते, तो ये ऐसा जो है रेफरेंस है, कहाँ मिलता है हमें, ज्वर के निदान अध्याय में, निदान स्थान में चरक के। तो सर्व प्राण भृताम चाहे ज्वर एवंते प्राण दत्ते, तो इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें पूर्व रूप दर्शन चिकित्सा, पूर्व रूप दर्शन ज्वरादो या हितम लंघनम अशनम तर्पणम, यानी लघु आहार और अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। ज्वर के पूर्व दर्शन हो जाए तो पूर्व रूप दर्शन, तो ये लंघनम अशनम अपतर्पणम, तो ये ज्वरस्यम
क्योंकि ज्वर जो है अमाशय समुत्थत्वात्, यानी ज्वर जो है वो अमाशय से उत्पन्न होता है। इसी वजह से लंघनम, अशनम और अपतर्पण चिकित्सा पूर्व रूप दर्शन होते ही हमें करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें जीर्णेशु, इसमें जीर्ण ज्वर घृत पान प्रशस्त बताया है जीर्ण ज्वर में। तो जीर्ण ज्वरेशु तु सर्वेषु सर्पिषा पान प्रशस्यते। तो सर्पिष पान, ये जो है वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। जीर्ण ज्वरेशु तु सर्वेषु सर्पिषा पान प्रशस्यते। तो जैसे कि घृत जो है स्नेह गुण से वात दोष का और संस्कार से कफ का और शीत होने से पित्त का और उष्मा का शांत करता है, वैसे ही वो ज्वर का भी शांत कर देगा। तो जीर्ण ज्वर में घृत का पान है, प्रशस्त बताया गया है। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि स्नेहाद वातम, स्नेह गुण द्वारा वात को शमन करेगा और शैत्य गुण द्वारा पित्त को शमन करेगा और संस्कार द्वारा कफ को शमन करता है। तो घृत की बात की जा रही है इसमें। और इसमें नान्य स्नेहस्तता कश्चित संस्कारम अनुवर्तते। ऐसा कोई स्नेह नहीं है जो संस्कार का अनुवर्तन करे, यानी जो जैसा भी हम उसमें ढालना चाहें, जिस भी ड्रग का, जिस भी औषध का गुण उसमें ढालना चाहें, वैसा वो ढल जाता है। तो घृत जैसा कोई स्नेह नहीं बताया। तो घृत जैसा कोई स्नेह नहीं है, घृत की श्रेष्ठता बताई गई है इसमें। तो स्नेह गुण से वात का शमन, शैत्य गुण से पित्त का, और संस्कार द्वारा हम कफ का शमन कर सकते हैं घृत में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें पेय का महत्व बताया गया है। पेय, तो इसमें जो है चरक चिकित्सा स्थान में हमें पेय जो है जीर्ण ज्वर में निराम एवं जीर्ण ज्वर में हमें पेय का सेवन बतलाया गया है चरक चिकित्सा स्थान में। तो ये 3rd अध्याय है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पेय परशमनम परम, यानी पेय यानी पेय का सेवन बतलाया है चरक चिकित्सा स्थान में और निराम और जीर्ण ज्वर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक रेफरेंस आता है पालकाप्य संहिता का, तो ये आपको देखना चाहिए। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं उठते, पर आपको देख लेना चाहिए इसमें। जैसे गो, इसमें ज्वर बतलाया गया है। और जो जैसे ज्वर है वो सभी जानवरों में उत्पन्न होता है, मनुष्य में भी और सभी जानवरों में उत्पन्न होता है, पशु पक्षी सभी में। तो ज्वर की जो है पालकाप्य संहिता में अलग अलग नाम दिए हैं ज्वर के सभी में। जैसे गो माता को भगवान माना गया है, तो गो ईश्वर, तो ऐसे याद रख सकते हो, गो ईश्वर। अश्व अभिताप, ऐसे अश्व ऐसे अभिताप, तो ऐसे याद रख सकते हो। पक्षी अभिघात, यानी पक्षी जो है वो हवा में उड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो अभिघात हो जाता है, भिड़ जाते हैं, तो वैसे याद रख सकते हो। हाथी पाकल, यानी हाथी पागल हो गया, तो हाथी पागल हो गया तो हाबड़तोड़ मचा रहा है, तो हाथी पाकल, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो ऊंट अलस, जो ऊंट है वो उठने में थोड़ा सा आलस करता है, तो धीरे धीरे उठता है, तो वैसे याद रख सकते हो। मछलियां इंद्रमद, तो इंद्रमद यानी इंद्र क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा से क्या होगा, जल आएगा और मछलियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो मछलियां इंद्रमद, मछलियों में कौन सा ज्वर होता है, इंद्रमद। और मृग में ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मृग रोग। और कीट पतंगों में पक्षपात, यानी कीट पतंगों में जो है पंख होते हैं, तो पक्ष यानी पंख होते हैं, तो पक्षपात होता है उनमें, तो कीट पतंगों में पक्षपात। और फिर इसमें सर्प में अक्षिक। और भेड़ बकरी प्रलाप करती रहती हैं, मैं करती रहती हैं। और इसमें भैंस हरी भैंस क्या खाती है, हरी सब्जियां, हरी घास, तो भैंस हरिद्र। और जल किससे, जल में नीलिका, तो जल ब्लू है, पानी, तो जल में नीलिका। और भूमि में ऊषर। और वृक्ष में कोटर होता ही है, वृक्ष में कोटर होता है। और ये आप याद कर सकते हो पालकाप्य संहिता से। तो ये आप रेफरेंसेस हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये पीजीटी लेवल के लिए। वैसे तो इतने क्वेश्चन उठते नहीं इससे, पर आप कर सकते हो इसको नोट डाउन। क्या पता दिमाग कोई बढ़िया दिमाग वाला आ जाए पेपर बनाने वाला और ऐसे क्वेश्चन भी डाल दे।
तो आपको करना चाहिए। और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ज्वर पार्ट 2 और ज्वर निदान अध्याय, पहला अध्याय निदान स्थान का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो ओके, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।